नमस्कार, 12 बजे की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं अंशुली सिंह। इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर के रेस्टोरेंट में की गई थी हत्या की प्लानिंग। शादी से पहले रेस्टोरेंट में राज और सोनम मिलते थे। उसके बाद सभी आरोपी यहां पर इकट्ठा होते थे, प्लानिंग की जाती थी। सुपर कॉरिडोर स्थित रेस्टोरेंट पर मिलते थे सभी। शादी से पहले ही हत्या की प्लानिंग की गई थी। रेस्टोरेंट में होती थी सभी आरोपियों की मीटिंग। तो शादी से पहले रेस्टोरेंट में राज और सोनम मिला करते थे। सुपर कॉरिडोर स्थित रेस्टोरेंट पर मिलते थे सभी आरोपी। आपको बता दें कि शादी से पहले हत्या की प्लानिंग की गई थी। रेस्टोरेंट में सभी आरोपियों की मीटिंग हुआ करती थी कि किस तरीके से राजा को रास्ते से हटाना है, किस तरीके से राजा को मारना है। उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में अलग अलग खुलासे भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक इसमें सीसीटीवी भी सामने आया है। रेस्टोरेंट का दरअसल ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। शादी से पहले हत्या की प्लानिंग की गई। सुपर कॉरिडोर स्थित रेस्टोरेंट पर सभी आरोपी मिला करते थे और वहां पर बैठकर फिर प्लानिंग इनकी ओर से की जाती थी। किस तरीके से राजा को मारना है, उसकी प्लानिंग इनकी ओर से होती थी। वहीं सुपर कॉरिडोर स्थित रेस्टोरेंट से का ये वीडियो दरअसल सामने आया है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया। इस केस में ये बड़ा अपडेट है कि एक रेस्टोरेंट का दरअसल वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये दोनों आरोपी सोनम और राज किस तरीके से रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि यहीं पर बाकी अन्य आरोपी भी पहुंचा करते थे। शादी से पहले ही हत्या की प्लानिंग दरअसल कर ली गई थी। रेस्टोरेंट में सभी आरोपी मिला करते थे। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये जो वीडियो सीसीटीवी सामने आया है, ये कब का बताया जा रहा है? रेस्टोरेंट में मीटिंग के दौरान यहाँ पर प्लानिंग की जाती थी कि इस तरीके से राजा को मारना है। देखिए, यह सब शादी के पहले की सब चीजें हैं जो धीरे धीरे करके पूरे तरीके से सामने आ रही है। सोनम के धीरे धीरे करके पूरे राज सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, शिलांग पुलिस लगातार पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी है। और इसी कारण से एक एसआईटी का दल इंदौर भी आ चुका है, जो कल राजा के घर पे भी गया था। और आज संभावना है कि वो सोनम के घर पे भी जाकर उसकी मम्मी से और उसके पिता से और उसके भाई से पूछताछ कर सकते हैं। वहीं यह एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस रूम जो किराए पे लिया गया था 30 मई को विशाल के द्वारा, वो उधर भी वहां जाके भी उन्होंने सर्चिंग की है। तो अभी पूरे तरीके से हर कड़ी को जोड़ने में एसआईटी भी लगी हुई है शिलांग पुलिस की। और पूरे तरीके से जिस तरीके से कल रिक्रिएशन किया गया है वहां पे मौके पर, और उसके अलावा जो सबूतों के अभाव में जो के मोबाइल अभी तक नहीं मिले हैं, उनका मोबाइल भी उनको बरामद करना है, जिसमें सोनम का मोबाइल है, राजा के मोबाइल है। तो ये सब पूरी कड़ियां पुलिस जोड़ने में लगी हुई है। तो इसी कड़ी का हिस्सा है यह भी, ये जो सीसीटीवी और ये सब जो चीजें सामने निकल के आई है। तो देखना होगा किस तरीके के सबूत और पूरी तरीके से शिलांग पुलिस अब इकट्ठा करती है। बिल्कुल सचिन, जो शिलांग पुलिस इंदौर में पहुंची हुई थी राजा रघुवंशी के घर पर उनके सदस्यों से पूछताछ करने के लिए, क्या अब वो शिलांग जा चुकी है वापस लौटकर? इसके अलावा उसके परिवार के अलावा क्या किसी अन्य से भी पूछताछ की गई है? देखिए, कल का दिन पूरा शिलांग पुलिस यहाँ पे कल दिन में 3 बजे के आसपास इंदौर पहुंची थी। वह लसूबिया क्षेत्र में जहाँ पे फ्लैट किराए पे लिया गया था, वो वहाँ पे भी गई थी। और उसके बाद कल देर रात राजा के घर पे भी पहुंची थी। राजा के भाई से, राजा की मम्मी से, राजा के पिता से और उन सबसे पूरे तरीके से पूछताछ की। सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी ली, क्योंकि शादी होने के बाद 4 दिन सोनम उन्हीं के साथ घर में रुकी थी। तो वो पूरे व्यवहार की पूरी जानकारी ली। और उसके बाद अभी संभावना जताई जा रही है 3-4 बजे के आसपास हो सकता है सोनम के घर पे भी शिलांग पुलिस जाए, क्योंकि गोविंद वहाँ पे पूरे टाइम मौजूद रहा था वहाँ पे जब ये 25 तारीख के बाद से। और उसके बाद लगातार 15 दिन तक गोविंद वहाँ पे रहा है। तो कुछ गोविंद ने को है कि नहीं जानकारी इस चीज की, पूरे तरीके से गोविंद से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि नोटिस गोविंद को भी दिए जा चुके हैं। और अब साथ में जो सोनम के माँ बाप हैं उनसे भी पूरे तरीके से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि सोनम की माँ को बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन उन्होंने हमेशा झूठ बोला इस परिवार को। क्योंकि जिस तरीके से मांगलिक होने का और जो पूजा पाठ से संबंधित जो भी पूरी चीजें सामने निकल के आई है, तो उसको लेके सोनम की माँ से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। जो शिलांग की पुलिस अभी जो पूरा इस दल इंदौर में आया हुआ है, तो हो सकता है कि उसके पिता से भी पूछताछ करे, और गोविंद से तो पूछताछ करना ही है उसको। जी
बिल्कुल सचिन, नजर बना के रखेगा। अलग अलग खुलासे, अलग अलग अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।